हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन ने उदाहरण 7 तक कर लिए थे। अब उदाहरण 8 देखिए। उदाहरण 8 क्या है बच्चों? यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 कोमा कोस a प्लस बी बराबर 1/2, जहाँ a प्लस बी कहाँ से कहाँ तक है? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री के बराबर है उससे छोटा, और a का मान क्या है? b से बड़ा है। क्यों बड़ा है? ये धनात्मक बनाने के लिए। तो a और b ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों कर लेते हैं। अब प्रश्नानुसार क्या दे रखा है? साइन a माइनस बी बराबर 1/2 तथा कोस a प्लस बी बराबर 1/2। दिस इम्प्लाइज साइन a माइनस बी बराबर, अब बच्चों करना क्या अपने को? a और b ज्ञात करने हैं। a और b ज्ञात कब करेंगे? जब अपने पास a माइनस बी a प्लस बी के मान आएंगे। a माइनस बी a प्लस बी के मान कब आएंगे? जब ये साइन और कोस हटेगा। यहाँ पे देखो साइन कैसे हटेगा, आपको पिछले वीडियो में बताया था एक उदाहरण में। उससे पहले जब अपने प्रश्नावली 8.1 की थी तो 8.1 का छठा प्रश्न था। 8.1 से पहले उदाहरण दूसरा था। उसमें स्थिति क्या थी कि अगर साइन a बराबर साइन b है तो a बराबर b लिख सकते हैं। कोस a बराबर कोस b है तो a बराबर b लिख सकते हैं। तो कोणों की तुलना कब कर सकते हैं? जब दोनों तरफ क्या हो? समान त्रिकोणमितीय अनुपात हो। अब देखिए यहाँ पे साइन है, अब 1/2 है। वो जब सारणी को आप ध्यान से देखोगे तो वो साइन में भी अपने को कोई एक कोण मिलेगा जिसमें मान 1/2 आएगा, कोस में भी मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ कोस लिख देता हूँ तो यहाँ देखिए इधर तो साइन है, इधर कोस है, कोणों की तुलना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोणों की तुलना कर लेंगे। अगर यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात साइन है तो इधर भी किस में लिखना पड़ेगा अपने को? साइन में। तो 1/2 साइन में किसका मान होता है? 30 डिग्री का बच्चों। तो इस 1/2 को क्या लिख सकता हूं मैं? साइन 30 डिग्री लिख सकता हूं, क्योंकि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 सारणी से। तथा कोस a प्लस बी बराबर 1/2। अब कोस में 1/2 आ रहा है तो कोस में 1/2, यहाँ पे देखो कोस है तो इधर भी जो कुछ लिखेंगे किस में लिखना पड़ेगा? कोस में लिखना पड़ेगा। कोस में 1/2 किसका मान होता है बच्चों? कोस 60 डिग्री का। अब देखिए यहाँ दोनों तरफ साइन है, कोणों की तुलना कर सकते हो। यहाँ दोनों तरफ कोस है, कोणों की तुलना कर सकते हो। तो दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ से बच्चों a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री, समीकरण नंबर 1। तथा a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री, समीकरण नंबर 2। आप साइड में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि अगर साइन a बराबर साइन b हो तो a बराबर b होता है। अब देखो फिर क्या करना है? a और b ज्ञात करना है। a और b में 2 समीकरण मिल गए। अब गणित में जितनी अज्ञात राशियां होती हैं उनको हल करने के लिए कम से कम उतने ही समीकरणों की आवश्यकता होती है। 2 अज्ञात राशियां, समीकरण भी 2 हैं। इसका मतलब इन दोनों समीकरणों को अपन हल करके क्या कर सकते हैं? a और b के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? एक बार तो इन दोनों को जोड़ दूँ, जोड़ूंगा क्यों? b से b कट जाएगा, a का मान आ जाएगा। एक बार घटा दूं तो उसमें क्या होगा? b कट जाएगा, मतलब a कट जाएगा और b का मान आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले समीकरण 1 वो है समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ दो जी। अब समीकरणों को जोड़ते कैसे हैं? LHS में LHS, RHS में RHS। तो यहाँ LHS क्या है? a माइनस बी। इस समीकरण का LHS क्या है? a प्लस बी। LHS में LHS जोड़ दिया, RHS में RHS। 30 डिग्री प्लस में यहाँ क्या है? 60 डिग्री। अब देखिए माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा, a प्लस a कितना हो जाएगा? 2a। तो दिस इम्प्लाइज 2a बराबर 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री। ये 2 गुणा में है, इधर किस में आएगा? भाग में आएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री बट्टे 2 बराबर 45 डिग्री।
अब देखो दो स्थितियां आपके पास में, ए का मान तो मिल गया, अब क्या करना है, बी का मान ज्ञात करना है। एक परिस्थिति तो ये है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, वहां से क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ही बी का मान आ जाएगा। या दूसरी इस बात अपन दूसरा मान ऐसे निकाल सकते हैं, दूसरी जो परिस्थिति है या दूसरी विधि, उसमें क्या करेंगे, ए बराबर जो 45 डिग्री है वो आप अपनी मर्जी से किसी भी एक समीकरण में रख दो, चाहे ए में रख दो, चाहे यहाँ पे ए में नहीं, मतलब चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। तो जैसे अपन ए का मान रखेंगे तो वहां से क्या मिल जाएगा अपने को, बी का मान मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए बराबर 45 डिग्री समीकरण 2 में रख रहा हूँ। ए का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए बच्चों, इधर लिख रहा हूँ आगे। ए बराबर कितना मिला है, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस बी बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री, प्लस 45 डिग्री इधर आके माइनस हो गया, तो बी बराबर 60 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, तो दिस इम्प्लाइज बी बराबर कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। अतः ए बराबर तो कितना हो जाएगा बच्चों, 45 डिग्री तथा बी बराबर कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। अब अपने ये मान सही है कि गलत है, उत्तर की जांच कर सकते हो। यहाँ a बराबर 45 और b बराबर 15 रखो, तो 45 में से 15 गए 30, साइन 30 डिग्री का मान कितना, 1/2। यहाँ 45 प्लस 15 हो गए 60, और कोस 60 डिग्री का मान 1/2। इसका मतलब a और b के मान क्या हो रहे हैं, दी गए समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। अगर ये मान इस समीकरण को संतुष्ट करें, इसका हल है, इसका मतलब अपन ने जो ज्ञात किया है वो सही है। तो इसी उदाहरण के साथ प्रश्नावली 8.2 से पहले जितने भी उदाहरण थे बच्चों वो कंप्लीट हो गए हैं। अब प्रश्नावली 8.2 की बारी। प्रश्नावली 8.2 देखिए जी, पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में क्या देखा है, निम्नलिखित के मान निकालिए। निम्नलिखित के मान निकालिए। इसमें पहला पार्ट है साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। दूसरा पार्ट है बच्चों 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तीसरा पार्ट है कोस 45 डिग्री बट्टे में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। 5 पार्ट हैं बच्चों इसके, तो पहले एक बार अपन ये 3 कर लेते हैं। ये 3 कंप्लीट होने के बाद में बच्चे हुए 2 और कर लेंगे आगे। हाँ बच्चों, पहला पार्ट देखिए। अब मैंने आपको पहले ही कह दिया था, अगर सारणी याद है तो प्रश्नावली 8.2 आएगी, नहीं तो भूल जाना आप इसको।
बिना सारणी कुछ है ही नहीं। अब आप हर बार सोचोगे कि मैं किताब से देख लूँगा या पीछे बना लूँगा, उसमें टाइम लगेगा फिर। तो कोशिश करो, अगर पहली बार में समझ में नहीं आ रहा तो पहले बनाना सीखो, ठीक है, बार बार बनाओ सारणी को, फिर उसके बाद में धीरे धीरे मान रखना याद करो। ज़्यादा भी नहीं हो तो साइन, कोस और टेन, इन तीन के मान याद रख लो आप। कोट का टेन वाले का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। कोस सेक क्या हो जाएगा, कोस का व्युत्क्रम हो जाएगा, और कोसेक क्या हो जाएगा, साइन का व्युत्क्रम हो जाएगा। तो फिर पहले साइन, कोस, टेन इनके याद रख लो अच्छे से। पहला पार्ट, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। अब देखो बच्चों, मैंने बताया था कि यहाँ कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो भी गुणा, गुणा का चिन्ह लगा हुआ था तो भी गुणा, डॉट लगा हुआ है तो भी गुणा। ये दोनों गुणा में है, ये दोनों गुणा में है, ये बीच में प्लस लगा हुआ है। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है बच्चों अंडर रूट में 3/2 गुणा कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3/2 प्लस में साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान है 1/2 गुणा में कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 का वर्ग बनेगा, और वर्ग क्या होगा, वर्गमूल को हटा देता है, तो यह आ जाएगा 3। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। ऐसे यहाँ भी ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 2 को 2 से गुणा किया तो 4। लघुत्तम आएगा बच्चों यहाँ पे 4, तो 3 + 1 4/4 बराबर 1। तो दिस इम्प्लाइज साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखिए, अब दूसरे पार्ट में क्या दे रखा है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 2 गुणा में टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब क्या है, शुरुआत में मैंने बताया था कि यहाँ स्क्वायर लगा होने का मतलब क्या है, इसका पूरे का वर्ग होता है। तो टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब क्या है, टेन 45 डिग्री का पूरे का वर्ग। टेन 45 डिग्री का मान 1, तो 1 का वर्ग प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब क्या है, कोस 30 डिग्री का पूरे का वर्ग। तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, अंडर रूट में 3/2 और उसका पूरे का वर्ग माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान, तो पहले साइन 60 डिग्री का मान लिख देंगे अंडर रूट 3/2 और उसका वर्ग। तो ये हो गया बच्चों 2 गुणा 1 प्लस में 3/4 माइनस में 3/4। इससे ये कट जाएगा, यहाँ भी काटना चाहो तो काट सकते हो। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2। तो दिस इम्प्लाइज 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा बच्चों। ये पहला और दूसरा 2 पार्ट हो गए इसके। तीसरा पार्ट देखिए बच्चों, अब क्या दे रखा है, कोस 45 डिग्री बट्टे में सेक 30 डिग्री प्लस
कोसेक 30 डिग्री। कोस 45 डिग्री कितना होता है बच्चों? 1/√2। अब मैंने आपको बताया था साइन कोस टेन के याद रख लो, बाकी का काम हो जाएगा। जैसे सेक 30 डिग्री, तो सेक किसका व्युत्क्रम? कोस का। तो कोस 30 डिग्री का मान कितना? √3/2। उसका व्युत्क्रम जो होगा वो सेक 30 डिग्री का माना जाएगा। तो √3/2 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा बच्चों? 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री। कोसेक किसका व्युत्क्रम होता है? साइन का। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा। तो सबसे पहले अपन साइन 30 डिग्री का मान याद करेंगे। साइन 30 डिग्री का मान कितना? 1/2। 1/2 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 2/1। और 2/1 को आप 2 भी लिख सकते हो। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करो? लघुत्तम ले लो बच्चों। तो ये बन गया 1/√2 और बट्टे में क्या हो जाएगा? 2 + 2√3/√3। अब अगली जो स्टेप लिखने वाला हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुनना, नहीं तो आधे बच्चों के तो ऊपर से जाएगी। देखो, अगर अपने पास ऐसी स्थिति हो a/b है और उसके बट्टे में कुछ c/d दे रखा है, इसका क्या मतलब हुआ कि a/b में भाग दे रहे हैं किसका? c/d का। अभी आपको अच्छे से पता है कि जब भाग को अपन गुणा में बदलते हैं तो ये बाद वाला व्युत्क्रम हो जाएगा, तो ये d/c। अब ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, दो भिन्नों को गुणा कैसे करेंगे? ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से। AD/BC। तो ये अगर डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना हो तो क्या करेंगे? जैसे a/b के बट्टे में c/d दे रखा है, तो बाहर वाले पदों का गुणनफल बट्टे में बीच वाले पदों का गुणनफल। देखो, a और d का गुणनफल बट्टे में क्या आ जाएगा? b और c का गुणनफल। तो बाहर वाले पद तो यहाँ पे कौन से हैं? √3 और 1। तो √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3 बट्टे में बीच वाले पदों का गुणनफल। तो बीच में कौन कौन है? ये दोनों हैं। तो √2 एक तो, और एक क्या लिखा हुआ है? ये 2√3 + 2। आगे पीछे प्लस में कैसे लिखो? अंडर वाला मैंने पहले लिख दिया, ये बड़ी संख्या है इसलिए 2 + 2 √3 लिखो। चाहे 2 + 3 लिखोगे तब भी 5 आएगा, 3 + 2 लिखोगे तब भी 5 आएगा। तो प्लस में तो आगे पीछे कैसे लिखो? a + b लिखो, चाहे b + a लिखो। अब देखो बच्चों क्या कर रहे हैं, एक बात याद रखना, 9th क्लास में आप लोगों ने सीखी भी होगी। एक हेडिंग है जिसका नाम है हर का परिमेयकरण। वापस बोल रहा हूं मैं, कौन सी हेडिंग है? हर का परिमेयकरण। ये क्या होता है कि जब अपने को कोई भिन्न दे रखी है अंश/हर रूप में, और हर में कोई अपरिमेय संख्या आ जाती है, तो उस अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में परिवर्तित करते हैं अपन। इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण। इसके लिए क्या करते हैं? अगर अकेला अंडर दे रखा है तो उसी अंडर से गुणा कर देते हैं, उसी अंडर से भाग दे देते हैं। अगर अपने पास में a + b या a - b के रूप में कुछ दे रखा है तो उसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा भाग करते हैं, ताकि अपने पास फॉर्मूला कौन सा बन जाए? a + b × a - b, जिसको आगे हल करके अपन क्या लिख सकते हैं? a² - b²। तो इससे होगा क्या कि चाहे a में अंडर लगा हुआ हो चाहे b में, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा। तो अपरिमेय संख्या किस में परिवर्तित हो जाएगी? परिमेय संख्या में। तो देखो, पहले तो ये देखो ध्यान से मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ। √3 बट्टे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 बाहर निकाल रहा हूँ, तो बन जाएगा 2 √2 पहले से था, यहाँ क्या आ जाएगा? √3 प्लस में 1। क्यों? 2 बाहर ले लिया। अब देखो, एक तो अपरिमेय संख्या हर में ये बन रही है और एक अपरिमेय संख्या ये बन रही है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण करने पर, तो देखो बच्चों, हर का परिमेयकरण करेंगे कैसे? अभी बताया मैंने आपको कि अगर अकेला अंडर रूट है तो उसी अंडर रूट से गुणा भाग कर दो। तो पहले तो जो जैसा वैसा का वैसा रहने दो। √3 बट्टे में 2√2 कोष्टक में √3 + 1। देखो ये अंडर रूट है, तो अंडर रूट से क्या करो? गुणा कर दो, √2 से ही भाग दे दो। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब √2 को √2 से गुणा करेंगे तो √2 का वर्ग बनेगा। √2 का वर्ग होते ही
अंडर रूट जो है वर्गमूल वो हट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो ये अपरिमेय संख्या किस में परिवर्तित हो गई? परिमेय संख्या में, क्योंकि अपन हर को क्या कर रहे हैं? एक परिमेय संख्या के रूप में बना रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं? हर का परिमेयकरण। इसका काम तो हो गया। उसके बाद में देखो ये a प्लस बी के रूप में दे रखा है, तो क्या करना पड़ेगा? a माइनस बी से गुणा भाग करूंगा मैं। तो a प्लस बी मतलब क्या है? अंडर रूट 3 प्लस 1 है, तो अंडर रूट 3 माइनस 1 से गुणा कर दूंगा, अंडर रूट 3 माइनस 1 का ही भाग दे दूंगा। ऐसा क्यों किया बच्चों? क्योंकि अगर ये a प्लस बी बनेगा तो ये क्या बन गया? a माइनस बी। a प्लस बी गुणा a माइनस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस में 1 का वर्ग 1, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये भी परिमेय संख्या। गुणा भाग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे को करना है हर का परिमेयकरण, तो अंडर रूट हटाने के लिए ये प्रोसीजर है लगा दिया। अब मैंने नीचे अगर गुणा किया है तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। अपने पास समीकरण में क्या होता है कि वही एक तराजू वाली सी बात है कि जैसे मान लो 5-5 किलो है दोनों तरफ वजन। अब एक तरफ मैंने 1 किलो बढ़ा दिया तो उस तराजू को बैलेंस रखने के लिए दूसरी तरफ भी 1 किलो बढ़ाना पड़ेगा। इधर 1 किलो कम कर दिया तो इधर भी 1 किलो कम करना पड़ेगा। वही बात है समीकरणों में कि दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। यहाँ पे देखो अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 का भाग दूंगा तो 1, समान संख्या में समान संख्या का भाग देंगे तो 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही आएगी, तो कोई फर्क तो इसके ऊपर पड़ेगा नहीं, बस अपना जो काम होना था वो हो जाएगा। तो आगे इसको हल कर लो बच्चों। अब क्या बन गया देखो, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2, कोष्टक में लेके जाएंगे तो गुणा में अंडर रूट 3, फिर बीच में लग जाएगा माइनस अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2 गुणा 1, बट्टे में 2 तो है ही, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 का वर्ग हो जाएगा, गुणा में a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 का वर्ग माइनस में 1 का वर्ग हो जाएगा। लिखना चाहो तो लिख सकते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए बच्चों, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करूंगा तो अंडर रूट 3 का वर्ग बनेगा, वर्ग अंडर रूट को हटा देगा तो 3 बन जाएगा, और ये अंडर रूट 2 है गुणा में, तो 3 अंडर रूट 2 माइनस में 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से गुणा करूंगा तो अंडर रूट में 3 दूनी 6। कई बच्चों को इसमें समस्या आती है तो मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं कि अंडर रूट में a का वर्ग होता है बच्चों, वो तो a हो जाता है, वर्ग वर्गमूल को हटा देगा। अगर अंडर रूट में a को अंडर रूट b से गुणा करोगे तो अंडर रूट में a और b का गुणा हो जाता है। ऐसे ही अगर अंडर रूट a में भाग देंगे अंडर रूट b का तो आप इसको पूरे का एक साथ ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट में a बटा b। अगर किसी संख्या a को दूसरी संख्या अंडर रूट b से गुणा कर रहे हो तो आप इसको ऐसे लिखोगे, a अंडर रूट b, बाहर वाली बाहर रहेगी, रूट वाली रूट में रहेगी। तो ये ध्यान रखना आपको इस बात का। हाँ बच्चों, अब देखिए यहाँ पे ऊपर का काम तो हो गया, अब बारी है नीचे की। ये हो गया 2 गुणा अंडर रूट 2 का वर्ग करूंगा, वर्ग वर्गमूल को हटा देगा तो 2 गुणा कोष्टक में अंडर रूट 3 का वर्ग 3 माइनस में 1 का वर्ग 1, तो ये 3 माइनस 1 आ जाएगा। तो क्या बन गया बच्चों फाइनली? ये 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बट्टे में 3 में से 1 जाएगा तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8। अतः कोस 45 डिग्री बट्टे में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बट्टे 8 हो जाएगा। अब कोई बच्चा कहेगा सर अगर मैंने यहाँ तक करके छोड़ दिया तो क्या मेरा गलत हो गया क्या? नहीं, गलत तो नहीं है, लेकिन पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ये नियम ही मान लेना एक तरह से गणित में कि कभी भी हर में कोई अपरिमेय संख्या दे रखी है तो उसको हमेशा क्या बनाओगे? परिमेय संख्या के रूप में लिखोगे। अब देखो पहले हर में ये था, अब हर में क्या आ गया? 8 आ गया,
तो पहले अपरिमेय संख्या थी, उसका परिमेयकरण करने पे क्या बन गया अपने पास में, एक परिमेय संख्या बन गई। ये तीसरा पार्ट भी हो गया। तो 3 पार्ट तो हो गए इसके कंप्लीट, अब 2 और बच गए। चौथा और पांचवा देखिए। साइन 30 डिग्री प्लस में टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टे में सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। और पांचवा पार्ट क्या है इसका, ये बच्चों 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में टेन स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ये पांचवा पार्ट हो गया बच्चों इसका। चलिए अब 1 बाई 1 करते हैं। चौथा कर लेते हैं पहले। क्या दे रखा है बच्चों, साइन 30 डिग्री प्लस में टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टे में क्या है सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। अब देखिए साइन कोस टेन के इन 3 के तो मान आपको याद रखने हैं, बचे हुए 3 इनकी सहायता से आ जाएंगे। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों 1/2 प्लस में टेन 45 डिग्री का मान 1। अब बात करेंगे कोसेक 60 डिग्री के। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कोसेक किसका व्युत्क्रम है, तो कोसेक साइन का व्युत्क्रम है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो उसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या बन जाएगा 2/√3। तो कोसेक 60 डिग्री का मान ये आ जाएगा बट्टे में सेक 30 डिग्री। सेक किसका व्युत्क्रम कोस का, कोस 30 डिग्री का मान √3/2, तो उसका व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/√3। तो ये सेक 30 डिग्री प्लस में कोस 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस कोट 45 डिग्री का मान 1, क्योंकि टेन 45 का मान क्या होता है 1 होता है, टेन का व्युत्क्रम कोट हो जाएगा। अब देखो इसको हल करने के लिए एक बार अपरिमेय वाला अलग है परिमेय वाला अलग लिख दो। 1 + 1/2 क्या हो जाएगा बच्चों 3/2 माइनस में 2/√3 बट्टे में ऐसे ही 1 + 1/2 क्या हो जाएगा 3/2 और प्लस में कितना है 2/√3। अब देखो हर में अपने को क्या दिखाई दे रही है अपरिमेय संख्या दिखाई दे रही है। या तो लघुत्तम लेना चाहो तो लघुत्तम ले लो, या तो एक काम करो पहले थोड़ा सा एलसीएम लेके और इसको आगे हल कर लेते हैं। 2/√3 लघुत्तम आएगा। ऐसी स्थिति में जब लघुत्तम समान हो तो डायरेक्ट यहाँ वज्र गुणा कर दो, तो 3/√3 माइनस में 2 दूनी 4 बट्टे में क्या बन जाएगा 3/√3 प्लस में 2 दूनी 4। 2/√3 एलसीएम लिया तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे √3 बचेगा, √3 को 3 से गुणा करेंगे 3/√3, फिर बीच में माइनस आ गया, फिर 2/√3 में √3 का भाग देंगे 2 बचेगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, ऐसे नीचे हो जाएगा बस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। अब देखो हर में क्या दिखाई दे रहा है अपने को अपरिमेय संख्या, इसलिए अपन क्या करेंगे इसका परिमेयकरण करेंगे। ये किस रूप में है a + b के रूप में, तो किससे गुणा करना पड़ेगा a - b से गुणा करेंगे, a - b से भाग देंगे। क्यों a² - b² का फॉर्मूला बनाने के लिए।
हर का परिमेयकरण करने पर, तो कितना है ये 3√3 - 4 बटे 3√3 + 4, ये तो था ही। अब क्या करूं, 3√3 - 4 से गुणा कर देंगे, 3√3 - 4 से भाग दे देंगे। ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, तो ऊपर तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा a + b a - b a² - b², तो 3√3 का वर्ग माइनस में 4 का वर्ग, a + b इंटू a - b क्या होगा बच्चों, a² - b²। यहाँ देखिए कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a का वर्ग 3√3 का वर्ग माइनस में 2ab, तो 2 गुणा में 3√3 गुणा 4 प्लस में b का वर्ग 4 का वर्ग बट्टे में 3 का वर्ग कितना 9 और √3 का वर्ग 3 माइनस में 4 का वर्ग 16। आप ये फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b² होता है। 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और √3 का वर्ग हो जाएगा 3, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27 माइनस 4 × 12, 12 दूनी 24 और √3 है ही, प्लस में 4 का वर्ग कितना हो गया 16 बट्टे में कितना हो गया 9 × 27 माइनस का 16, 27 और 16 कितने हो गए 43 माइनस में 24 √3 और बट्टे 27 में से 16 गए तो 11 है आता है। देखो यहाँ पे हर में अपरिमेय संख्या थी, अब परिमेयकरण कर दिया तो यहाँ पे लास्ट में जो संख्या मिली वो परिमेय संख्या मिल गई, तो फाइनल उत्तर ये ना हो कि ये होगा, ये भी सही है ये भी सही है। दोनों की अगर प्रायोरिटी लें, दोनों में से कौन ज़्यादा सही मानेंगे, दोनों अपनी जगह सही हैं, लेकिन जो ज़्यादा अपन मैथ में सटीक मानेंगे वो परिमेयकरण करने के बाद वाला जो उत्तर है वो लेके चलेंगे अपन। तो यहाँ पे आता है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टे में सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 43 - 24 √3 बट्टे 11। ये अपना फाइनल उत्तर आ जाएगा। अब पहले प्रश्न का आखिरी पार्ट, पांचवा पार्ट देखिए बच्चों, पाँच कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अगर वही अभी अपन ने 8.3 8.4 के फॉर्मूले कर लिए होते तब तो आपको देखते पता चल जाता कि ये तो एक बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा एक होता है। अभी नहीं पता अपने को, नहीं पता तो कोई बात ना, मान रख के निकाल लेंगे, आएगा तो एक ही। तो यहाँ पे देखो 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब क्या है, कोस 60 डिग्री का वर्ग, कोस 60 डिग्री का मान कितना
1/2 इसका वर्ग प्लस में 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री, सेक किसका व्युत्क्रम? कोस का व्युत्क्रम। कोस 30 डिग्री का मान √3/2, तो उसका व्युत्क्रम कितना? 2/√3 और उसका क्या करना है? वर्ग। माइनस टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री 1, साइन कोस और टेन तक तो आपको डायरेक्ट याद रखने ही रखने हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 उसका वर्ग प्लस में कोस 30 डिग्री का मान √3/2 और उसका वर्ग। तो क्या बन जाएगा बच्चों? ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, जो भी है जैसा भी आगे हल कर लो। तो ये हो गया 5 गुणा में 1/4 प्लस 4 गुणा में 2 का वर्ग हो गया 4/√3 का वर्ग हो गया 3 माइनस में 1 का वर्ग 1 बट्टे में 1/2 का वर्ग 1/4 प्लस √3 का वर्ग 3 बट्टे में 2 का वर्ग 4। तो क्या बन गया बच्चों? ये हो गया 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 माइनस 1। यहाँ क्या बन गया? 3 + 1 4/4। यहाँ ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा बच्चों। तो 12 में 4 का भाग दिया 3 बार, 3 को 5 से गुणा किया तो 15, 12 में 3 का भाग दिया तो 4 बार, 4 को 16 से गुणा किया 16 चौका 64 माइनस कुछ भी नहीं बट्टे में 1 मान लेंगे, 12 में 1 का भाग देंगे 12 बार, 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12 बट्टे में क्या आ गया? 1। किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे तो वही आ जाएगी। तो कितना हो गया? 64 प्लस, ऐसे कर लो कि देखो 15 में से 12 गए तो 3, 3 और 64 कितने हो गए? 67। तो 67/12 और उसके बट्टे में 1 था, तो किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे तो वही आ जाएगा। तो अपन क्या कह सकते हैं? अतः 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना आएगा? 67/12 आ जाएगा। ये पहला पर्सन कंप्लीट हो गया बच्चों। इसमें क्या करना था? पहले पर्सन में मान याद करना था। तो इसमें क्या था? सारणी से मान याद करो, रखो, आगे उसको हल करो। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बाकी के बचे हुए जो प्रश्न हैं इस प्रश्नावली के अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप लोग भी सारणी अभी तक याद होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हुई बार बार प्रैक्टिस करो, बिना सारणी के नहीं कर पाओगे बच्चों ये प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।